गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोनिया राकेश सिंह, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र। आज मेरे सेकंड सेमेस्टर को जो कि यूनिट 3 में अनुमापन प्रविधियाँ हैं उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अनुमापन प्रविधि क्या है। अनुमापन प्रविधियाँ वह है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु या घटना व उसकी विशेषता को गणनात्मक रूप में व्यक्त करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं ये कपड़े का टुकड़ा 2 मीटर का है, तो हम कपड़े की एक विशेषता अर्थात कपड़े की लंबाई के संबंध में एक स्पष्ट व निश्चित धारणा बनाने में दूसरे की मदद करते हैं। उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि बुखार को मापने के लिए थर्मामीटर, भौतिक वस्तुओं की लंबाई के लिए गज, फीट, मीटर आदि हैं। इस तरीके से किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वजन मापने में भी मनुष्य समर्थ है तथा विविध प्रकार के अनुमापों का प्रयोग करता है। परंतु यही काम सामाजिक घटनाओं के संबंध में करने को होता है तो अत्यंत कठिनाई होती है, क्योंकि अधिकांश सामाजिक घटनाएं अमूर्त, जटिल तथा परिवर्तनशील है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि किसी विषय के संबंध में एक व्यक्ति के विचार, दृष्टिकोण, मनोवृत्ति, विश्वास या मान्यता आदि गुणात्मक व अमूर्त चीज़ों को मापना कोई सरल काम नहीं है। इसलिए समाजशास्त्र के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह अपने को इस योग्य बनाने के लिए प्रयत्नशील हो कि अमूर्त सामाजिक घटनाओं की भी ठीक ठाक से मापा जा सके। अब हम देखेंगे पैमाने का अर्थ। पैमाना या अनुमाप किसी सामाजिक घटना या समस्या के विषय में व्यक्तियों की राय या मनोवृत्तियों को मापने का यंत्र है। अर्थात पैमाना गुणात्मक तथ्यों या आंकड़ों को गणनात्मक तथ्यों में परिवर्तित करने की प्रविधि है। अतः पैमाना किसी घटना या वस्तु को मापने का एक यंत्र है। जैसे भार के लिए बाट व्यवस्था है, ऊंचाई के लिए मीट्रिक प्रणाली आदि। मनोवृत्तियों को मापने की विधियों में सबसे पहला है मतमापक पैमाना। मतमापक पैमाने में हम देखेंगे कि मतों को मापने के लिए इस प्रकार के पैमाने का प्रयोग किया जाता है और इसकी सहायता से मनोवृत्तियों के बारे में पता लगाया जाता है। और इस विधि में ऐसे पैमाने का निर्माण किया जाता है जिसमें क्रम से ऐसे कथन होते हैं जिनके प्रति व्यक्ति को अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति प्रकट करनी होती है। जैसे विधवा विवाह के प्रति लोगों की मनोवृत्तियों को मापना चाहें तो पैमाना निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे विधवा विवाह अनुचित है, या विधवा विवाह समाज के लिए अनुचित है, या विधवा विवाह कुछ अवस्थाओं में ठीक है, या इससे कुछ हानि होती है, या यह समाज के प्रगति के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार के पैमाने में व्यक्ति अपनी विचारों को व्यक्त करता है। दूसरा है थर्स्टन पैमाना। इस प्रकार के पैमानों द्वारा मनोवृत्तियों में अंतर को मापा जा सकता है, क्योंकि इसमें पैमाने को 2 बिंदुओं में अंतर समान होता है। थर्स्टन तथा उसके सहयोगियों ने 1929 ईस्वी से 1931 के बीच विविध प्रकार के विषयों जैसे युद्ध, मृत्युदंड, परिवार नियोजन आदि के संबंध में मनोवृत्तियों को मापने के लिए इस पैमाने का प्रयोग किया। इस विधि के अनुसार सामान्यतः 200 से 300 कथनों का संग्रह आवश्यक होता है। इसके बाद इन कथनों का संपादन किया जाता है। उन कथनों को सूची से निकाल देते हैं जिनका संबंध अध्ययन विषय से नहीं होता है। ये कथन सरल, संक्षिप्त, निश्चित, संपूर्ण एवं प्रत्यक्ष होनी चाहिए। तीसरा है लिकर्ट पैमाना। इस प्रकार के पैमाने को तैयार करने के लिए एक विषय या वस्तु से संबंधित कथनों को एकत्रित किया जाता है। इसके पश्चात जिन लोगों की मनोवृत्ति का अध्ययन करना है उनमें से प्रत्येक को कहा जाता है कि इन कथनों में से प्रत्येक के प्रति अपनी मनोवृत्ति को सहमति, असहमति, अनुकूलन अथवा प्रतिकूलन में व्यक्त करें। सूचनादाता उन्हीं पर सही का निशान नहीं लगाता जिन्हें वह ठीक समझता है,
परंतु प्रत्येक मत से अपनी सहमति अथवा असहमति प्रकट करता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जो अन्य व्यक्तियों से प्यार करता है किसी भी प्रकार के युद्धों के पक्ष में नहीं होता, चाहे देश के लिए इसके कैसे भी परिणाम क्यों न हो। इसके लिए दृढ़ स्वीकृति से लेकर के अस्वीकृति तक के श्रेणियों को 5 अंक प्रदान किए जाते हैं, जैसे कि 4, 5, 3, 2, 1। चौथा है अंक पैमाना। इस प्रकार के पैमाने में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां ली जाती है और प्रत्येक को अंक प्रदान किया जाता है। उत्तरदाता से यह कहा जाता है कि जिस शब्द से उत्तरदाता के मन में प्रसन्नता की अपेक्षा अप्रसन्नता या रोष अधिक उत्पन्न हो, उनके आगे क्रॉस का निशान लगा दे। ऐसे प्रत्येक शब्द को जिसे उत्तरदाता ने काटा नहीं है 1 अंक प्रदान कर दिया जाता है। किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति का पता शब्दों के काटने या छोड़ देने या ना काटने के आधार पर किया जाता है। अब हम देखेंगे सामाजिक दूरी का पैमाना। सामाजिक दूरी को मापने के लिए 2 प्रकार के पैमाने का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहला है बोगार्ट्स का सामाजिक दूरी का पैमाना। इस पैमाने का निर्माण प्रसिद्ध समाजशास्त्री श्री बोगार्ट्स ने किया। उन्होंने कुछ ऐसी परिस्थितियों को चुन लिया जिनसे सामाजिक दूरी का स्पष्ट ज्ञान हो सके। इसके पश्चात उन्होंने 100 व्यक्तियों से यह कहा कि उन परिस्थितियों को वे 7 ऐसे वर्गों में रखें जो क्रमशः बढ़ती हुई सामाजिक दूरी को प्रकट करते हों। इन्हीं 7 वर्गों के आधार पर यह पता लगाया जाता है कि विभिन्न समूहों के प्रति लोगों की मनोवृत्ति क्या है। बोगार्ट्स द्वारा प्रस्तुत पैमाना इस प्रकार से है। इसे निम्नलिखित सारणी में दिखाया गया है। दूसरा है समाजमिति माप। यह एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा समूह के सदस्यों के पारस्परिक संबंधों, उनके आकर्षण, विकर्षण एवं समूह की व्यवस्था में व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति आदि को सरल एवं स्पष्ट एवं संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस पैमाने का प्रयोग ऐसी घटनाओं को मापने में किया जाता है जिसका माप स्थायी होता है। अनुमापन की आवश्यकता तथा उद्देश्य देखेंगे अब हम। पैमाने अथवा अनुमाप किसी सामाजिक घटना या समस्या के विषय में व्यक्तियों की राय अथवा मनोवृत्तियों को मापने के यंत्र हैं। पैमाने गुणात्मक तथ्यों को गणनात्मक तथ्यों में परिवर्तित करने की प्रविधियां हैं। पैमाने क्रम का निर्धारण करने में विशेष महत्व है, अतः पैमाना किसी घटना अथवा वस्तु को मापने का एक यंत्र है। अध्ययन वस्तु की प्रकृति के आधार पर पैमाने का निर्माण किया जाता है। जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों में विभिन्न वस्तुओं को मापने के यंत्र जैसे भार के लिए बांट व्यवस्था, ऊंचाई मापने के लिए मीट्रिक प्रणाली होते हैं, उसी प्रकार सामाजिक घटना की प्रकृति को मापने के लिए विभिन्न प्रकार के पैमानों का निर्माण किया जाता है। पैमाने सामाजिक घटना को वस्तुनिष्ठ रूप में समझने तथा उनके विषय में निश्चित तथा सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। यदि हम इनका प्रयोग न करें तो अधिकांशतः गुणात्मक सामग्री एकत्रित हो पाएगी तथा केवल इसके आधार पर हम सामाजिक घटना को पूर्णतः वस्तुनिष्ठ रूप से नहीं समझ सकते। सामाजिक विज्ञानों में आज सांख्यिकी का इतना अधिक प्रयोग होता है, इस बात को प्रमाणित करता है कि सामाजिक घटनाओं का गणनात्मक अध्ययन संभव है, अर्थात इन्हें मापा जा सकता है। यद्यपि इसमें अनेक कठिनाइयाँ आती हैं। सामाजिक विज्ञानों में मापने के प्रयोग का उद्देश्य इन विषयों को वैज्ञानिकता प्रदान करना होता है। गुणात्मक तथ्यों को गणनात्मक तथ्यों में परिवर्तित करना तथा अध्ययन को सूक्ष्म बनाना पैमाने का प्रयोग है। ओके, थैंक यू। फिर जल्दी मिलेंगे।